बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको आईएसएसबी गाइडेंस होम लर्निंग में खुश आमदीद। हमारी आज की ये वीडियो इस बारे में है कि आखिर आईएसएसबी में हम किस किस्म की ड्रेसिंग करें। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हम आईएसएसबी में कैसे कपड़े साथ लेकर जाएं और इंडोर और आउटडोर टास्क के लिए किस किस्म के कपड़े पहने कि जिसकी वजह से हमारा इंप्रेशन भी अच्छा रहे और हम बेहतर तरीके से अपने टेस्ट सर अंजाम दे सकें। तो आप जानते हैं कि लिबास आपकी शख्सियत, खानदानी पस मंज़र और आपके रख रखाव की अक्कासी करता है। एक शख्स अपनी ज़ाहरी शख्सियत और लिबास पहनने के तरीके से अच्छा तासुर छोड़ता है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में लिबास दूसरों पर एक वाज़ेह तासुर छोड़ता है। एक समझदार शख्स को पता होता है कि मौके की मुनासिबत से क्या लिबास पहनना चाहिए। इसी तरह हमारी मुसल्लह अफवाज में लिबास पहनने की और ड्रेसिंग करने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने आईएसएसबी में अपीयर होना है तो आपको दो मेन किस्म के लिबास पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लिबास या ड्रेस आपको आईएसएसबी के लिए दरकार है वो कौन से होने चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए और मौके की मुनासिबत से किस किस्म के लिबास आपको पहनने चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आईएसएसबी में दो किस्म के टास्क होते हैं, एक इंडोर टास्क और दूसरा आउटडोर टास्क। दोनों टास्क में मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको मजीद बताएं कि वो लिबास किस किस्म के होने चाहिए, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईएसएसबी की वेबसाइट के मुताबिक हमें कौन से ड्रेस साथ लेकर जाने। तो आइए सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट्स वाइट, ये किसी भी निकर या शॉर्ट को कहते हैं। कोई भी आप मार्केट से सिंपल सा शॉर्ट खरीद सकते हैं जिसका वाइट कलर हो, वो रख सकते हैं। इसके अलावा कैनवस शूज़ या जॉगर्स, यानी कि जॉगर्स वाइट कलर के कोई भी। वाइट सॉक्स का एक पेयर, चाहे तो आप दो भी रख सकते हैं। वेस्ट या स्पोर्ट्स शर्ट्स कोई भी एक पेयर वाइट। ट्रैक सूट, पुल ओवर जर्सी, वो भी सर्दियों में आप एक पेयर अपने साथ रख सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको आउटडोर टास्क और आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड होंगी। चलिए अब हम आते हैं दूसरे ड्रेसेस की तरफ। आईएसएसबी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको शलवार कमीज, शर्ट और ट्राउज़र भी साथ लेकर जानी है। और सर्दियों में शलवार कमीज के अलावा लाउंज सूट, यानी जिसे आप आम ज़बान में 2 पीस या 3 पीस कहते हैं, वो भी आपके साथ होना ज़रूरी है। इसके अलावा शर्ट या ट्राउज़र, पुलोवर या जर्सी, यानी कि आप किसी भी डिसेंट कलर की, मुनासिब कलर की पहन सकते हैं। ये तो वो हिदायत थी जो आईएसएसबी की तरफ से हमें दी गई थी। अब हम देखते हैं कि हमें इन हिदायत के मुताबिक किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए, हमारा कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन से ड्रेस हमें पहनने चाहिए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। मर्दों पर हमेशा हल्के और एक रंग की शर्ट ही बेहतर लगती है, लिहाजा आप हल्के और एक रंग की शर्ट पहने और उसमें वाइट कलर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि वाइट कलर ऐसा कलर है कि जिसके ऊपर कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन सूट कर जाता है। एक रंग की पैंट कोट पहने और मुनासिब रंग की टाई लगाएं। साथ के अलावा आप एक ही रंग के बेल्ट और जूते पहने। मसलन अगर आपने काले रंग की बेल्ट पहनी है तो आपके शूज़ भी काले रंग के होने चाहिए, लेकिन अगर आपने खाकी या ब्राउन कलर की बेल्ट पहनी है तो आपके शूज़ भी खाकी या ब्राउन कलर के होने चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू या इंडोर टास्क दिन के वक्त है तो आप कोशिश करें कि ग्रे कलर या लाइट कलर्स पहने और शाम के वक्त डार्क कलर्स या काले रंग को पहने। गुलाबी या सुर्ख रंग मर्दों के लिए नहीं होते, इसीलिए कोशिश करें कि आप इन रंगों का इस्तेमाल ना करें। इस तस्वीर में आपको कुछ कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी मुनासिब और डिसेंट लग रहे हों। आप चाहें तो इसी किस्म के कॉम्बिनेशन अपना सकते हैं। अब हम बात करेंगे शलवार कमीज़ की। शलवार कमीज़ में भी आप जिस तरह तस्वीर में देख सकते हैं कि इस मॉडल ने इंतहाई मुनासिब रंग की और डिसेंट कलर की शलवार कमीज़ पहनी है। आप चाहें तो इसी किस्म की कलर कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं। आपको चाहिए कि आप एक रंग के कपड़े पहने, वेस्ट कोट पहने या सर्दियां हैं तो कोट पहने ऊपर। बर्न जूते या खेड़ी का इस्तेमाल करें और वो भी काले या खाकी रंग में। इसके अलावा आप कोई भी रंग पहनेंगे तो वो मिलिट्री या आईएसएसबी के लिहाज से ज्यादा मुनासिब नहीं समझी जाती। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हम फीमेल कैंडिडेट्स को बताएंगे कि आपने किस किस्म के ड्रेसेस अपने साथ रखने हैं। और सबसे पहले तो आपके पास एक लेडीज़ वाला ट्रैक सूट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जॉगर्स होने चाहिए। आप चाहें तो वाइट के अलावा भी किसी कलर के जॉगर्स अपने साथ लेकर जा सकती हैं। सफ़ेद जुराबों का एक जोड़ा होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके अलावा वेस्ट या स्पोर्ट्स शर्ट्स वाइट जो कि फुल स्लीव्स होती हैं और लेडीज़ के लिए इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, वो अपने साथ एक पेयर ज़रूर रखें। इसके अलावा लेडीज़ का ट्रैक सूट, पुलोवर, जर्सी सर्दियों के लिए एक पेयर अपने साथ लाजमी रखें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैक सूट ही आउटडोर टास्क के लिए पहने। आपको आईएसएसबी में इस चीज़ की भी इजाज़त दी जाती है कि आप मुनासिब शलवार कमीज़ के नीचे जॉगर्स भी पहन सकती हैं। अब हम आईएसएसबी की दी हुई हिदायत पर एक नज़र डालते हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में है। आईएसएसबी के मुताबिक फ़ीमेल कैंडिडेट्स कोई भी मुनासिब लिबास पहन सकती हैं जो कि हमारी मुआशरती इक़दार के मुताबिक हो। इसके अलावा लेडीज़ को अपने साथ हेयर बैंड और सेफ्टी पिन एक्स्ट्रा लेकर आनी होती है।
آپ کے ناخن ٹھیک طریقے سے کٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آؤٹ ڈور ٹاسک کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ناخن کے ٹوٹنے کا کافی چانس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو انجری ہو سکتی ہے۔ آپ کے بال پیچھے سے ٹھیک طرح سے بندھے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آؤٹ ڈور ٹاسک کرتے ہوئے کوئی مسائل نہ ہو۔ کوئی بھی جیولری آئٹم آپ آبسٹیکلز کرتے ہوئے یا ٹاسک کرتے ہوئے نہیں پہن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گر جائے یا گم جائے تو اس کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری پھر آئی ایس ایس بی کی نہیں ہو۔ آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے آپ کو ٹریک سوٹ پہننا پڑے گا، لیکن جس طرح کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آئی ایس ایس بی کے اندر اس چیز کے اوپر سختی نہیں کی جاتی کہ آپ نے صرف ٹریک سوٹ ہی پہننا ہے۔ جو ہماری بہنیں ٹریک سوٹ نہیں پہننا چاہتی اور سمپل شلوار قمیض یا کوئی بھی ایزی ڈریس پہن کر آبسٹیکلز کرنا چاہتی ہیں جس میں وہ کمفرٹیبل ہیں، تو ان کو وہ پہننے کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ اچھی ڈریسنگ انسان کے اعتماد میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ آئی ایس ایس بی میں ڈریسنگ کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے، اور آئی ایس ایس بی کے تمام ڈریسز آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سے پہن کر چیک ضرور کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے نئے کپڑے خریدے ہیں تو آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کو شرٹ کا سائز پورا ہے، پینٹ اور شرٹ میں کسی قسم کی آلٹریشن کی ضرورت تو نہیں ہے، یا شلوار قمیض جو آپ پہن رہے ہیں وہ زیادہ کھلی یا زیادہ تنگ تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ہی دن جا کر ادھر آئی ایس ایس بی میں اس ڈریس کو پہلی دفعہ پہن رہے ہوں تو وہاں پر پھر آپ کے پاس اتنا موقع یا وقت نہیں ہوگا کہ آپ اس کو آلٹر کروا سکیں یا ٹھیک کروا سکیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو ذہن میں ہرگز نہ آنے دیں کہ آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے بہت مہنگے اور بہت اچھے ڈریسز کی ضرورت ہے۔ آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے صرف مناسب ڈریسز کی ضرورت ہے جو آپ کی شخصیت پر اچھے لگیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے بہت مہنگے ڈریسز کی طرف نہیں جانا، آپ نے ان ڈریسز کی طرف جانا ہے جو آپ کی شخصیت کے مطابق آپ کو سوٹ کریں، جس قسم کا موقع ہے اس قسم کے مطابق ہوں، اور آپ کو وہ فٹ ہوں اور ٹھیک ہوں، اور آپ اس کو پہن کر کمفرٹیبل محسوس کریں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔